ओके गाइस, फाइनली हम लोग तोतुक विलेज पहुँचे हैं। तोतुक विलेज में यहाँ पे येप्को पैलेस है, जो कि येप्को डायनेस्टी का एक पार्ट है। एंड इट इज़ बिलीव क्या इसे जैसे इन बिफोर 18 सेंचुरी, 16 सेंचुरी के आसपास ये एक बल्किस्तान बोल के एक प्रॉपर एक राज्य था। और यहाँ के राजा जो थे येप्को, जो इनका ये म्यूज़ियम है, वहाँ पे हम जा रहे हैं। एंड जैसे अब यहाँ पे जाएंगे तो विल गेट mesmerized बिकॉज द विलेज इज़ ओल्ड एंड द म्यूज़ियम इज़ ओल्ड। एंड एक्चुअली इट्स एक घर है, सॉरी इट्स महल है, जो कि अभी म्यूज़ियम में कन्वर्ट हो गया है। एंड इट हैज़ द स्टिल हैज़ द एसेंस। तो आई विल रिकमेंड यू, इफ यू गो टू तोता, प्लीज़ गो एंड विजिट दिस प्लेस। हाँ, यहाँ आए तो थे हम, बट गए नहीं थे। यहाँ वॉशरूम के लिए चले गए थे हम लोग यहाँ पे। हाँ, किसने बताया भी नहीं अपने को उस टाइम। हाँ।
चल चलते हैं, क्या आए तो देख लेते हैं। आज से दिखाई था ना जगह। तो करता हूँ, जी पे करता हूँ। जी पे है यहाँ पे? जी पे, फोन पे, गूगल पे, प्लीज़ आस्क ये पूछ रहा है नहीं, गूगल पे फ़ोन पे नहीं बेटा। हाँ चलेगा बेटा। ओके। ऑसम। हाँ गाइस वेलकम टू अब्बा पैलेस एंड म्यूजियम। आप सब लद्दाख घूमने के लिए आए हैं और आप लद्दाख घूमते घूमते आप बल्तिस्तान पहुंचेंगे और नॉट इन लद्दाख इन बल्तिस्तान राइट नाउ। आवर कल्चर, आवर ट्रेडिशंस, वी स्पोक मल्टी लैंग्वेज, आवर आर्किटेक्चर्स आर बल्तिस्तानी। This haveli is built by Raja Turab Khan in 16th century. For the 2 or 3 months of summer, he used to stay here only. It has 3 sections: the ground floor, Raga Walkers and Kitchen area. This is the family section. Guest section में आपको राजाओं की वंशज से मिलेंगे, वो आपको हिस्ट्री बताएंगे, आपको हिस्ट्री सुनेंगे। मैं आपको रूम आर्किटेक्चर से बताऊंगा। जब तुर्क पीओके में थे तब पाकिस्तानी को छावनी बनवाए, शेल्टर, काफी चेंजेस के वो पार्ट्स में आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको मैप दिखाता हूँ। ये जो मैप है जम्मू एंड कश्मीर का मैप है, आप देखो तो मैप बनाया है। इसमें 3 मेन रीजन है, गिलगित बल्तिस्तान है, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर है। और लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट नहीं था अंग्रेजों से पहले। अंग्रेज और डोगरास के बीच में एक ट्रिब्यूट साइन होता है। उस ट्रिब्यूट में अंग्रेज डोगरास को प्रोटेक्शन, डोगरास अंग्रेजों को टैक्सेस देते थे। अंग्रेजों की मदद से डोगरास के एक फेमस राजा गुलाब सिंह, उनके जनरल जोरावर सिंह ने लद्दाख पे अटैक किया 1836 में और लद्दाख को जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट बनाया। 1840 में गिलगित बल्तिस्तान पे पूरा गिलगित बल्तिस्तान और लद्दाख को जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट बना के यहाँ पे इंडिया इंडिविजुअल करते रहा। तो अभी इस मैप में जो ग्रीन जो पार्ट है, ये वाला पोर्शन है अभी पाकिस्तान में, जिसे हम पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। ये पार्ट चाइना में, जिसे हम अक्सर चीन चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर, बाकी 45% हमारे पास है और हम यहाँ पे तुर्क में। बल्तिस्तान का सिर्फ तुर्क हमारे पास है, बाकी सारा पीओके में। 4 ही गाँव हमारे पास है। अगर पूरा बल्तिस्तान हमारे पास होते तो मैं एक स्टेट बन जाता। अब 4 गाँव को हम नया स्टेट बना नहीं सकता, तो इसको लद्दाख के एडमिनिस्ट्रेटर के साथ जोड़ कर रखा हुआ है। हमारे एडमिनिस्ट्रेटर लद्दाख होंगे, बट हमारे कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, आर्किटेक्चर बल्तिस्तानी है। इसी लिहाज से आपको बल्कि नजर आ रही है। तुर्क को दुख बोलता है, विच मीन्स स्टे हियर, ठहर जाओ यहाँ पे। आप लेह से आप खरदौला खनसर जिसकी ढूंढा कि आप तुर्क पहुँचे। यहाँ से लेह से तिब्बत, यहाँ से करगिल से कश्मीर, सीधा गिलगित होकर अफगानिस्तान और यहाँ पे ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर। इसी के बगल में से एक नाला है सल्तोर नाला, वहाँ से काशगर सेंट्रल एशिया। It was part of Silk Road also, that's why he built this haveli in Turkey. Otherwise his capital are Kapoor, it's in Pakistan right now. शेयूक इंडस का ट्रिब्यूटरी, शेयूक इंडस कैसे मिलता है? इंडस आता है मानसरोवर लेक टिब्बत से, फिर ये संगम पॉइंट, फिर करगिल होके पीओके। शेयूक डिवाइड करते हैं 2 माउंटेन रेंजेस को, कराकोरम और लद्दाख को। कराकोरम आगे जाकर केटू से मिलता है। केटू यहाँ से 120 किलोमीटर दूरी पर है। पैंगोंग का भी सिर्फ 30% हमारे पास, 10% नो में एरिया, बाकी पैंगोंग टिब्बत में। तो मैप के बारे में आपको बता दिया। 30%, 10%, 20%, 30%। ये आपने ये आपने जो ये बोला, ये ग्लेशियर बोला कुछ आपने, ग्लेशियर कौन सा वाला था? ग्लेशियर वाला कहाँ पर है? ये दिख रहा है ना? हाँ वो। तो दिस इज इन इंडिया राइट नाउ। सियाचिन इज इन इंडिया। हाँ, उनके पास भी है, चाइना और पाकिस्तान के पास भी। सो विंटर यू कैन जॉइन अस, ओके? विंटर्स बहुत ही हार्ड होता है। आप कहाँ से आए हो? हैदराबाद से आए हो, है ना? हमें तो काफ़ी इस टाइम पे गर्मी होंगे। अभी यहाँ पे ठंड लग रहा है, यहाँ पे ठंड लग रहा है, हमें ठंड लग रहा है, हमें जैकेट्स पहनना पड़ रहा है। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते विंटर्स में कितना ठंड होता है जब -20 डिग्री जाता है। ये लोग इसीलिए रूम्स को बहुत ही कॉम्पैक्ट बनाता है ताकि रूम के अंदर गर्मी रहे। रूम्स की दरवाजे छोटा बनाता है ताकि कम से कम हवा अंदर आए। दरवाजा रूम्स के बीच में एक पार्टीशन, प्राइवेसी के लिए। कोई दरवाजा खोले तो एकदम से रूम के अंदर नहीं पहुँचे। रूम्स के अंदर आपको सिल्वर कॉपर के बर्तनों के पर्शन और टिबेटन कारीगरी आपको कर रहे हैं। मेंस लिविंग रूम चाहिए सर।
जनाना महल को जनाना खाना होता है जहाँ पे जनाना लड़कियाँ रहने वाली जगह। आप देखिए winters are very hot in this region nowadays. That's why they make small rooms, very compact rooms. The ceilings are very low to trap the heat inside. The doors are also small to block the wind during winter. Between the door and the room, they provide this partition. If anybody from the door, they cannot see directly. So when the room becomes small, you can see how they manage the space here. Inside the wall, they make a space. Every window has a space. That space is converted into storage like boxes. But the stuff you can see here, these are made 18th century and 19th century silver and copper utensils with the Persian and Tibetan carvings. This is the समावर मिक्स है बॉइलिंग मीटर। इसके अंदर चारकोल डाल के आग लगता था, साइड में चाय बनता था। ये चिमनी ऐसे धुआं निकलता है और साइड में चाय बनता है। जो में चाय बनने के बाद इसको बंद कर लेते हैं, सावा बंद हो जाता है। अंदर जो चारकोल चाय को काफी टाइम देता है। This is what you said, Balochistan? समावर अभी वॉच यू हेड्स अभी खा जा रहे काला चुस्ता। अब आती है ठीक है Sukumesh kitchen living room and storeroom. There are doing some season this space. Wow, सही है। ओह तेरी मुझे कितना मस्त बना है। तुझे पर रखा है। আমার মাথায় লেগে যাচ্ছে, আমার সাইডটা তার থেকেও ছোট। আমার হাজবেন্ড আসেই কি। Guys, this room is used to be as an Nana Khana. It was ladies' living room initially. That's why the windows are very small, so that nobody can see from outside. And the sitting level, you can easily sit and look outside. In 1953, the descendants convert this room into a kitchen because they want to show to the Pakistani High Court that royal family is still living in this haveli. So the typical Balti Khandani kitchens look like this. Here used to be a fire for cook. This is made of stone. There were two chimneys. This whole are samawar. These are stones. These are stones. And there is grand storage. This palace was occupied by the Pakistani army, right? Yeah, in 1953. Please go ahead, uncle. And this place was added to India in 1971. They filed a court case and got the हॉल हो गया, किचन हो गया।
that garden, there used to be garden outside. And the royals took it from here only, this balcony. Just above this balcony is another building for women. Women are watching and listening about it. You will see, you should go there. Check us. आप नहीं? आप जाइए. आप भी जाइए. मैं photograph लूँगा. Let's check this balcony when we are going. No. Okay. If you want to go upstairs, What is that? there are some rooms and house main. हाँ चलो follow दो. Wait. चार This is balcony. Cool. So, हम्म. you see how many trees are there? हाँ. So, wherever they were trees. So, we can come up to this level and we will come inside. బాగుంటారు లోపల విప్పాలంటే అంత టైం పడుతుంది. अरे अरे खोल दे क्या होता है. The Haveli has three sections, and every entrance of the section are totally separate, so that the family section which we saw that kept private, no guest can meet the family members. You will see that. Okay? Guests used to come in from same door which you came to meet the king in Diwan-e Khas, and same way they came outside. So the family section doors for the family members, there's a family section door for the family members only. On that door there's a crystals. There used to be a precious stone instead of the crystals like turquoise and rubies, which were taken by Pakistani army in 1953. So we are in Baltistan right now. You know that we spoke Balti language, and Balti is a dialect of Tibetan. Once upon a time, Ladakh, Baltistan, and Tibet used to be like one state. Balti means waterland. It was part of Tibet. So that's why you can see the people of Baltistan were following born in Buddhism during that time. You can see that window, just right and left side of the window, you can see the pattern of swastikas. Each side of the window. The left and right side of the window, you can see the pattern of swastika. Swastika is used to be a religious symbol for Islam. In Balti, called Hindu. Hindu is used to be a religious symbol actually. Just below this is infinity, the symbol of unity. Just below the next to the window on the right and left. language is common with Tibetan and and when Islam came here from Persian, then Persian culture and that's a real head of IBS. Hmm? Real head of IBS.
टीन का वो बनता है, बिगुल बसता है, बिगुल नहीं होता, उसी से बसता है। वो तेरी तो बहुत अच्छा है यार। उधर हाँ सर, आगे बैठे सर। बस ये जी जी सर, जी सर। मैं आपको यहाँ का थोड़ा सा हिस्ट्री बता देंगे। जी सर। आपको समझ में नहीं आता है पूछ लेना मुझे, अभी आप मुझे नहीं करना। अच्छा ठीक है सर। बाद में आजा। चाय वाय पी के चलता हूँ। चाय पी लो पहले जब तक उसका आएगा।